नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा। स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज लवर में। आज मैं जीके लाया हूँ जो भारतीय संविधान की धारा से रिलेटिव प्रश्न है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए 444, बी 440, सी 450, डी 442। इसका सही उत्तर हो जाएगा 444। जो भारत का संविधान है कुल 444 अनुच्छेद का है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 7, सी अनुच्छेद 1, डी अनुच्छेद 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बतला दिया जाए, सी नंबर अनुच्छेद 1। इस अनुच्छेद में ही भारत है जो राज्य है, छोटे छोटे राज्य हैं, उसका संघ होगा जो कहा गया है इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 1 में ही। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है। तीसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 11 से 30, बी अनुच्छेद 12 से 33, सी अनुच्छेद 10 से 35, डी अनुच्छेद 12 से 35। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बतला दिया जाए, डी अनुच्छेद 12 से 35। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 12 से 35। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 11 से 30, डी अनुच्छेद 11 से 35। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर अनुच्छेद 5 से 11 में ही जो नागरिकता संबंधी अधिकार या प्रावधान है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। 5वां प्रश्न है, नौकरियों संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता था? ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 11, सी अनुच्छेद 16 और डी अनुच्छेद 14। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अनुच्छेद 16 के ही अंतर्गत जो केंद्र सरकार है कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण क्या कराते हैं? उपलब्ध कराते हैं। देखिए, कमज़ोर वर्गों के लिए क्वेश्चन में ही पूछते हैं, कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराते हैं केंद्र सरकार। कमज़ोर वर्गों मतलब जैसे SC ST जो अति पिछड़ा वर्ग होते हैं ना, उसी को कमज़ोर वर्ग कहते हैं। यहाँ पर नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं भी दोनों में इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। और क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर 16। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32 से 51,
बी अनुच्छेद 34 से 51, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 35 से 51। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अनुच्छेद 36 से 51। 7वां प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, महान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 76, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 36, डी अनुच्छेद 65। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगर हमारा जो पहला वीडियो है जो जीके है कोरोना वायरस के ऊपर, वो नहीं देखे हैं वो कृपया देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 80, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 90। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या इसका सही उत्तर होगा क्या? बी, जो 85 के अंतर्गत ही जो राष्ट्रपति है लोकसभा को भंग कर सकता है। आपको याद रहेगा जो अभी का भारत के राष्ट्रपति कौन है? अगर इसका आंसर मालूम है, इजी प्रश्न है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 108। बोलिए इसका सही उत्तर। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा 108। अंतिम प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 102, डी अनुच्छेद 106। इसका सही उत्तर हो जाएगा 110। अगर आप चाहते हैं जो भारत की संविधान के से रिलेटिव पार्ट 2 वीडियो बनाएं, वो कृपया कमेंट कर सकते हैं। अब जो भी टॉपिक बोलिएगा उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, वो अपना कृपया कमेंट करके और हमें सुझाव दें किस किस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।